ओके, लास्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटेशन के अंदर। इसके बारे में बात नहीं हुई थी हमारी, ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करते हैं। बेसिक कहानी क्या थी कि अगर आप कभी भी किसी भी बॉडी को एक हाइट से अर्थ की तरफ फेंक रहे होते हैं तो क्या होगा, वो बिकॉज वहां पे ग्रेविटेशन के अलावा तो कोई और फोर्स लग नहीं रही होगी। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक हाइट एच है, आपके पास एक ये हाइट एच है, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है हमारे पास। यहाँ पे एक आदमी था, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था। आप इसको जब नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, ये बेसिकली नीचे की तरफ आने लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन ही काम कर रहा होगा, यहाँ पे विंड भी होगा, प्रेशर भी होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर मैं उन सब फोर्सेस को निग्लेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो जो पत्थर है, छोटे वाला पत्थर है, ये डेफिनेटली नीचे आएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ under the influence of gravitational force, under the influence of gravitational force, ठीक है, under the influence of gravitational force, ठीक है। और इसी को जब आप किसी पत्थर को छोड़ देते हैं किसी हाइट से, या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक हाइट से छोड़ देते हैं और वो केवल जो है बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे गिरता है, तो उसी को हम कहते हैं बेसिकली फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया कि गिर तो रहा है, फॉल मतलब होता है गिरना, लेकिन अब जो गिर रहा है वो गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब इसमें विंड वगैरह जितनी भी चीजें, उन सबको हम क्या कर देते हैं, बेसिकली नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाकी जितनी भी चीजें होती है हमारे पास, उन सब चीजों को हम क्या कर देते हैं, बेसिकली नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो ये आ गया कि भैया फ्री फॉल पे कोई ऑब्जेक्ट जब गिरेगा, फ्री फॉल में जब कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा हमारे पास, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ठीक है। और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमारे पास, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली डाउनवर्ड गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखो हमें ये मालूम है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, तो क्या करता है वो बेसिकली एक कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव नहीं करता, वो कभी भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है आपके पास, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई एक्सेलरेशन लग रही होगी, और उसे हम नाम देते हैं स्मॉल जी का। स्मॉल जी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने एक और चीज नोटिस की थी कि जो ये स्मॉल जी होता था, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जो हमारा जी था इसकी वैल्यू हमने देखी थी, वो किस पे डिपेंड करती थी, कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल होता था, एम जो होता था वो हमारे पास मास ऑफ अर्थ हुआ करता था, मास ऑफ अर्थ होता था, और आर जो होता था हमारे पास वो होता था रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती हैं। अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं तो जो जी होगा, जो जी था वो भी क्या रहता है हमारे पास, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही होती है, वो कांस्टेंट हो गया। अगर जी कांस्टेंट हो गया इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, एक तरीके से हमारे पास वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो क्या है हमारे पास, एक तरीके से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म हो गई तो इसका मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट जो गिर रहे हैं, देखो फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो जी की वैल्यू सेम है, मास
फोर्स जो लगाता है ग्रेविटी वो प्रोपोर्शनल होती है मास के अंदर। तो अब हमारे पास देखो सीन क्या बनता है हमारे पास कि हमारी जो जी की वैल्यू थी ये कांस्टेंट थी। इसका मतलब चाहे मैं 1 kg का मास गिरा दूं, चाहे मैं यहाँ से 2 kg का मास गिरा दूं, सब जो एक्सेलरेशन फील करेंगे, वो जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या रहेगी, सेम। जितने भी डिवाइसेस हैं वो जितने भी मतलब लाइक ऑब्जेक्ट्स होंगे या जितनी भी चीजें होंगी, वो सब के सब जो एक्सेलरेशन फील करेंगे वो सेम एक्सेलरेशन फील करेंगे। अब देखो हाइट सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। अगर हाइट सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो उन सबको नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था हमारे पास कि अगर अगर हमारा जो स्मॉल जी है वो क्या हो गया, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत चेंज हो रही होती है, जैसे आपने देखा था कि पोल के ऊपर कुछ और वैल्यू होती है, इक्वेटर पे कुछ और वैल्यू होती है, बट उसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जो वेरिएशन होता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब लाइक सपोज करो 9.83, 9.8, 9.81, इतना ही वेरिएशन होगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, अब हमें यहाँ पे ना दो चीजें समझ में आई। एक तो ये है कि जो जी होगा वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम जी की वैल्यू लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जी की हम वैल्यू लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, जी की वैल्यू हम लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। हम मानते हैं कि इस वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू वेरी होती रहती है। जब एक आप हाइट पे जाएंगे तो आपकी जी की वैल्यू कम होगी, जब आप डेप्थ में जाएंगे तब भी आपकी जी की वैल्यू कम होगी, बेसिकली सरफेस के ऊपर आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ये हम पढ़ चुके थे। अब क्या था, हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक पढ़ने पड़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हमने ये तीन इक्वेशंस पढ़ी थी। ओके, देखो इसमें जो तुम्हारे पास v होता था, इसमें तुम्हारे पास जो v होता था वो होती थी इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी v जो था वो तुम्हारे पास होती थी फाइनल वेलोसिटी। v इज बेसिकली इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। u जो था तुम्हारे पास वो होता था इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, s क्या था, डिस्टेंस था कि डिस्प्लेसमेंट था, s क्या हुआ करता था, डिस्टेंस होता था कि डिस्प्लेसमेंट, लिख दो यार, नहीं बता पा रहे हो तो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल सही, जिसने बताया, एस जो था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था ना कि डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल सही है हर्षित, दिस इज बेसिकली योर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास, ठीक है। और टी था हमारे पास टाइम, और ए जो था वो था हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। अब देखो, अगर हमें ये मालूम है, अच्छा क्या इन इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्या इन इक्वेशंस को ऐसे लिखा जा सकता है, क्या इन इक्वेशंस को इस तरीके से लिखा जा सकता है, यस और नो? नो सर। ओ ओके, कोई और? नो ऋषभ जैन, और कोई? सर आज बस नो सर। जी आएगा। क्या मैम, क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही है देव। हाँ तो देखो, ए जो था, ए जो आपके पास होता है, ए जो आपके पास होता है
this is your acceleration. A is basically known as acceleration. एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब वैल्यूज आपकी बढ़ रही होती है, मतलब जो आप एक्सेलरेशन मतलब जो आपका एक्सेलरेटर होता है ना, उसके ऊपर आप ब्रेक जब एक्सेलरेटर पे आप अपना जो लेग है वो पुट करेंगे तो आपकी वेलोसिटीज जो होती है वो इंक्रीज करती है। वहीं पे जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी क्या करना स्टार्ट करती है, डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती है। Sir, your mic is mute. ओके अभी क्लियर है, सॉरी अभी ठीक है। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes. ओके मैंने क्या कहा तुमसे कि अगर हमारी इनिशियल एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो आप ये पुट कर सकते हो, जैसे ब्रेक का एग्जांपल होता है हमारे पास, जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनली अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं रोकने के पर्पज से तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहा होगा, 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर कुछ भी रहा होगा। तो अभी क्या हुआ, आपकी स्पीड कम हुई, मतलब ब्रेक लगाया तो उसका मतलब एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव था। और जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता था, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती थी, और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव होता था तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेते थे। या फिर मैं ये कह सकता था कि इस केस में आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, इस केस में आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, और इस केस में आपकी जो स्पीड होती है वो बेसिकली डिक्रीज कर रही होती है। इस केस में आपकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करती है। मतलब सिंपल यही बात की थी कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो बेसिकली इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है, मतलब कि अपोजिट है, अपोजिट अपोजिट, तो आपकी जो स्पीड है वो बेसिकली डिक्रीज करेगी, तो आपकी जो स्पीड होगी वो बेसिकली डिक्रीज करेगी। ठीक है, ओके। तो ये डायरेक्शन गलत दिखा दिया था मैंने, तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अब तो हम फोर्स वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब तो हम फोर्स वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि देखो कि सपोज करो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, वेलोसिटी के डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो आपकी स्पीड क्या होगी, जहां आप जा रहे हो वहीं पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो मतलब क्या हो गया, आपकी फोर्स की वजह से इस सिस्टम में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन आएगा, और वो देखो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक चीज चल रही है उसको आप उसी डायरेक्शन में खींचेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, एक्सेलरेशन क्या हो गया इस केस में, पॉजिटिव। लेकिन अगर इसी केस के अंदर ये यहीं जा रहा था आपके पास वेलोसिटी से, आपने अब क्या किया, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी जो आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीरो हो चुकी होगी, वो वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी जो है बेसिकली आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक ही जगह एक बार पॉजिटिव पुट कर सकते हैं,
वो कब करेंगे हम? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। तो एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव पुट कर दो, इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन की जगह नेगेटिव पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन की जगह नेगेटिव पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है वो बेसिकली डिक्रीज करती है। तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास? v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, ये कब होगा? ये इक्वेशन वैलिड है व्हेन a इज नेगेटिव, या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। और इसको हम कब यूज करेंगे? जब या तो हम लिख दें कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, या फिर हम ये लिख दें कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारा सेम है। तो एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई नो सर। ओके, और कोई ठीक है, ठीक। अब देखो एक चीज देखते हैं, इसको हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, पर अब हम एक लॉजिक जो हमने अभी देखा है उसके बेसिस पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे एक ये बना देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है नीचे की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब जो जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी कहाँ होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो भी कहाँ पे होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम। सेम है। ठीक है, अगर हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा तो हम लोग क्या यूज करते थे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? डाउनवर्ड पाथ। इसको हम क्या कह सकते हैं? डाउनवर्ड डाउनवर्ड पाथ। ये हमारा कौन सा है? डाउनवर्ड पाथ है। और डाउनवर्ड पाथ के अंदर क्या हो गया हमारे पास कि भैया एक्सेलरेशन को आप किससे रिप्लेस कर देंगे? ए को आप रिप्लेस कर देंगे जी से। बट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का या जी का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आएगा वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी आपकी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो जो आपके पास ये इक्वेशंस थी ये कन्वर्ट हो जाएंगी v is equal to u plus gt, s is equal to ut plus half gt square, और v square is equal to u square plus 2as। ठीक है, v square is equal to u square plus 2as। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? हम अर्थ सरफेस पे खड़े हुए हैं। सपोज कीजिए कि हम क्या है कि हम इस अर्थ सरफेस पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? सेम ये जो मास था इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, इस मास को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्ड मोशन।
अपवर्ड मोशन। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, हम उस पाथ की बात नहीं कर रहे जब ये वापस आ रहा है, हम देख रहे हैं जिसके अंदर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, हम उस पाथ की बात कर रहे हैं जिसमें क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन अर्थ तो इसको अभी भी अपनी तरफ खींचेगा विद फोर्स एफ। अर्थ जो है इसको अभी भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा विद ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, और जिसकी वजह से इसके अंदर एक एक्सेलरेशन डेवलप होगी जी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने कहा था कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डिपेंड कर रहा होता है। तो जहां फोर्स का डायरेक्शन होगा वहीं पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। तो देखो यहाँ आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है ऊपर, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो देखो धीरे धीरे जब बॉल ऊपर जाएगी तो क्या होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और ये तुम देख भी सकते हो, अगर तुम किसी बॉल को नीचे से फेंकते हो तो धीरे 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 क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती है, तभी तो वो रिटर्न आएगा। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती तो बेसिकली वो एटमॉस्फेयर को पार करके निकल गया होता। नॉर्मल सी बात है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करते हो तो एक हाइट तक जाता है फिर वापस आ जाता है। तो अगर वो एक हाइट तक जा पा रहा है, ठीक है, एक हाइट तक जा रहा है उसके बाद वापस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि आप अगर वापस तो तभी आओगे जब आपकी वेलोसिटी कम हुई होगी। अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, बढ़ते जाते तो आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल चुके होते, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास। तो इसमें क्या होगा, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, s is equal to ut minus half g सॉरी at square, और v square is equal to u square minus 2as। और इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं हम, v, अब एक सोल्यूशन की जगह a की जगह आ जाएगा केवल g, तो u minus gt, s is equal to ut minus half gt square, और v square can be written as u square minus 2gs। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ना आपके पास, देखो एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे आपको जो डिस्प्लेसमेंट है ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा ए से, और नीचे तक आएगा। दैट वाज बेसिकली एक मिनट यार, थोड़ा स्क्रीन हैंग हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि आप क्या कर सकते थे, जो अच्छा हाँ ए से बी आएगा, ए से बी पॉइंट पे आएगा, और देखो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम है, और वो किसके बराबर होंगे कि उसने हाइट कितनी अचीव की है, उसने हाइट कितनी अचीव की है। तो बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर आप एस की जगह क्या पुट कर सकते हो, आप एस की जगह एच भी पुट कर सकते हैं, हाइट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जहां पे भी एस होगा उसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, एच से। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एच 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 और एच। ठीक है, यहाँ पे हम हर जगह क्या पुट कर सकते हैं, एच पुट कर सकते हैं। ठीक है, कल हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, बट कल तक के लिए, आज के लेक्चर में अगर कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं, और कोई उल झूल कमेंट ना करें, ये रिकॉर्ड हो जाता है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी परेशानी हो तो पूछ लें, नहीं है तो फिर हम कल मिलेंगे। No, sir. ओके, और कोई, देव, छाया, गर्व, रिदिम, नो, ओके,
अच्छा, इसमें ना एक आदमी ना डॉट 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 करके है, तो कृपया करके अपना नाम बता दें ताकि मैं उनकी अटेंडेंस लगा सकूं। जो डॉट डॉट ट्रिपल डॉट है वो कौन है? चलिए कल मिलते हैं। जो ट्रिपल डॉट है अपना नाम बता देंगे तो अटेंडेंस हो जाएगी, अदरवाइज कोई इशू है ही नहीं। चलिए मिलते हैं कल।